नमस्ते मित्रों। आज फिर से एक नए टॉपिक पे नई चीज़ पे बात छेड़ेंगे। सर, मैं रेगुलरली कॉल अटेंड करता हूँ, आप लोगों के सुझाव और आपके क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। तो आज हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं वो है कि कपड़े का कारोबार शुरू करने से पहले क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास बहुत से कस्टमर रूबरू आते हैं या तो फ़ोन पे आते हैं। रूबरू आते हैं, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होता, आके बोलते हैं कि सिर्फ मुझे कपड़े का काम शुरू करना है या मुझे लेडीज़ वेयर का काम शुरू करना है। बट अगर हम पूछते हैं कि आपके वहाँ किस तरह का टेस्ट चलता है, आपका वहाँ किस तरह का लोग किस कलर में ज़्यादातर लोग पहनते हैं, तो उनको कुछ भी पता नहीं होता है। तो इसलिए आज इस बात को हम छेड़ के उस पर डिस्कस कर रहे हैं। मित्रों, जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हो, चाहे कपड़े का करो या कोई भी चीज़ का हो, बट खास करके अगर हम कपड़े की बात करें, जब आप कपड़े का आपके मन में पहली बार विचार स्फुरित होता है कि मुझे कपड़े का बिजनेस करना है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि आप जिस सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में या तो जिस एरिया में, जिस गांव सिटी में रहते हो, वहाँ पे अगल बगल के जितनी भी 10-12 दुकान है, वहाँ जाके आप विजिट करोगे। आप जाके बोलोगे कि भैया मुझे मेरी सिस्टर के लिए या मेरी मदर के लिए, किसी के लिए भी मुझे एक कुर्ती चाहिए या लेगिंग्स चाहिए। तो आपको वहीं से सीखने को मिलेगा कि वो किस टाइप का बोलेगा सीधा कि बंदा कि ये इस तरह का अभी चलन चल रहा है, इस तरह की डिज़ाइनें चल रही है, इस तरह का अभी डिमांड में है। तब आपका एक फ्रेमवर्क तैयार होगा वहाँ पे। ये एक्चुअली इसको होमवर्क बोला जाएगा कि आपके एरिया में किस टाइप के कलर ज़्यादा चलते हैं, किस टाइप का फैब्रिक चलता है। उसके बाद आप डिसीजन ले पाओगे कि आपको उसी टाइप का बेचना है या तो मार्केट से कुछ अलग लेके जाना है हमारे पास से, या मार्केट में किसी भी हमारे जैसे व्यापारी से आपको अलग से कुछ लेके जाना है, या तो सेम टेस्ट ले जाना है। वो बाद में आपको समझ पड़ जाए। सी ये चीज़ आपसे डिस्कस करने का मतलब हमारा यही है कि जब आप हमसे काम शुरू करते हो तो हम ये सोचते हैं कि आप हमारा एक एक्स्ट्रा हैंड्स हो, बराबर है। आप हमसे माल लेके जाओगे, आप हमको पैसा दे दोगे, आपके पास माल आ गया, तो आपके पास माल आ गया उससे सीमित नहीं हो जाती, इससे कहानी खत्म नहीं होती। कहानी वहीं से शुरू होती है। जब आपके पास आया हुआ माल आप कॉन्फिडेंटली आगे बेच पाओगे, तभी तो आप मेरे पास दूसरी बार आओगे। आप 2 रुपया कमाओगे, 1 पैसा मुझे भी तो मिलने वाला है। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म की बातें हैं। इसलिए ये चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जब भी आप मेरे साथ इंक्वायरी करो, मेरे यहाँ आप रूबरू आते हो, तो अगर आप एक होमवर्क क्या करना है, आपके अगल बगल के एरिया, अगल बगल के जितना भी दुकानदार है, वहाँ जाके खुद विजिट करोगे और जानोगे कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह की वैरायटीज़ लोग डिमांड कर रहे हैं। वो अगर जान के आप प्रिपेयर करके अगर हमसे माल लेके जाओगे, तो जितना जल्दी मेरे से माल लेके गया उतना जल्दी ही आप बेच पाओगे। अदरवाइज होता क्या है, बहुत से कस्टमर आते हैं, हमको कुछ मालूम नहीं। अब इंडिया इतना बड़ा कंट्रीज है सर, एक कहावत है, हर 12 गांव में बोली बदलती है, और यहाँ पे तो हर 10 किलोमीटर में लोगों के पहनवेश बदल जाते हैं, बरोबर है। तो हमको यहाँ बैठ के इतना नॉलेज नहीं होता जितना आप वहाँ से लेके आ सकते हो। अगर आपने वो नॉलेज कलेक्ट करके अगर काम शुरू किया, तो आपके मतलब समझोगे फेल होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। तो आपके पास माल नहीं फंसेगा। कपड़े के धंधे में सबसे बड़ा खराब आदत या तो जो भी खराब चीज़ है वो ये है कि माल फंस जाना। और माल तभी फंसता है जब आपको नॉलेज नहीं होता है और बिना नॉलेज वाली चीज़ें आप लेके जाते हो, फिर वो माल बिकता नहीं है, तो माल फंस जाता है। तो ये चीज़ अगर ध्यान रखेंगे तो आप लॉन्ग टाइम तक अपना काम चला सकेंगे, लॉन्ग टाइम तक अपना बिजनेस उसको सस्टेन कर पाएंगे। तो ऐसी ही चीज़ जानने के लिए आप हमको कमेंट कीजिए, हमको प्रश्न पूछिए इसी चैनल पे, और चैनल पे दिए गए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉल करके डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। नमस्ते।